राधे राधे दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ निर्जला एकादशी 2026 में। इसका व्रत कब रखा जाएगा, इसकी पूजा विधि क्या है, दान में क्या देना चाहिए, महत्व क्या है, संपूर्ण जानकारी आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। इसलिए मेरे चैनल पे बने रहें। इस वीडियो में आपकी सारे जो डाउट्स होंगे, सारी जो दुविधा होगी, वो भी मैं आपके साथ दूर करूंगी कि निर्जला का मतलब है कि बिना जल के व्रत को रखना। तो कुछ लोग नहीं रख पाते हैं, तो क्या करना चाहिए। तो मेरे वीडियो पे बने रहें। देखिए, निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो गुरुवार के दिन 25 जून 2026 को रखा जाएगा। ये ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 24 जून 2026 शाम को 6:12 से लग के एकादशी तिथि का जो समापन है वो 25 जून 2026 रात 8:09 तक रहेगा। तो व्रत तिथि जो है वो उदया तिथि के अनुसार 25 जून गुरुवार के दिन रखा जाएगा, और जो पारण है वो 26 जून 2026 शुक्रवार के दिन किया जाएगा। और पारण का जो शुभ समय है 26 जून 2026 को सुबह 5:25 से लेकर सुबह ही 8:13 तक का पारण का शुभ समय माना गया है। तो इस समय में ही आपको पारण कर लेना है। इसका महत्व क्या है। निर्जला एकादशी को वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में गिना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से व्रत करता है उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है। पापों का क्षय होता है, विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष का मार्ग जो होता है वो प्रशस्त होता है, जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। और निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी क्यों कहते हैं, चलिए अब इसके पीछे की कथा भी छोटी सी बता देती हूँ। महाभारत के अनुसार पांडवों में भीमसेन को अत्यधिक भूख लगती थी। वे सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते थे। तब महर्षि व्यास ने उन्हें ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी पर निर्जला व्रत रखने का उपदेश दिया। भीमसेन ने बिना अन्न और जल ग्रहण किए कठोर व्रत किया। तब से ये एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से कहलाने लगी। अब नियम जान लेते हैं। एकादशी व्रत से एक दिन पहले सात्विक भोजन कर लेना है, जिसमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा से आपको दूर रहना है। मन, वचन और कर्म की शुद्धता रखें। व्रत के दिन प्रातः स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें, व्रत का संकल्प लें, यथाशक्ति निर्जल व्रत रखें। दिन भर भजन, कीर्तन और मंत्र जाप करें। क्रोध, झूठ और निंदा से बचें। पूजा विधि मतलब कि पूजा ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके जब स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। पूजा स्थल पे भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। दीपक जलाएं। चंदन, अक्षत, पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और विष्णु मंत्र का भी जाप करें। रात्रि में जागरण भजन करें, आरती करें, कथा सुने। पूजन सामग्री क्या क्या है। भगवान विष्णु के चित्र, तुलसी दल, पीले पुष्प, धूप, दीप, चंदन, अक्षत, पंचामृत, नैवेद्य, पीला वस्त्र। निर्जला एकादशी मंत्र जो है वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या विष्णु गायत्री का जो मंत्र है ओम नारायणाय विद्याय वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। जो भी आपको अपनी सुविधा के अनुसार 108 बार जप करें और इस तरह से पूजा करें। अब बात कर लेते हैं इस दिन क्या दान करना चाहिए।
देखिए, निर्जला एकादशी पे दान का विशेष महत्व माना गया है। दान की जो वस्तुएं हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दान कर सकते हैं, जिसमें से कुछ चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। जैसे जल से भरा कलश आप दान कर सकते हैं, छाता, पंखा, वस्त्र, फल, शक्कर, अन्न, गौ सेवा हेतु दान। इतनी गर्मी के मौसम में जलदान और अन्नदान का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। और इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं क्या करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान रखें, तो उनका ध्यान करें और तुलसी दल अर्पित करें, दान पुण्य करें, मंत्र जाप करें या सुने, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें। और क्या नहीं करना चाहिए वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और नशे का सेवन भी नहीं करना चाहिए। साथ ही तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, क्या इस साल अगर किसी को नया एकादशी का व्रत शुरू करना है निर्जला एकादशी से, क्या शुरू कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ना इस समय ना अधिक मास है, क्योंकि अधिक मास ख़त्म हो चुका है। तब ज्येष्ठ मास की एकादशी पड़ रही है, तो आप यहाँ पे पहली बार जो एकादशी का जो व्रत है आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं और कुछ नियमों का पालन आपको यहाँ पे करना होता है। देखिए, आप पहली बार शुरू कर रहे हैं तो बहुत आपको अपना स्वास्थ्य देखना होगा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। आप इतनी गर्मी में निर्जल एकादशी का व्रत रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, या पहली बार व्रत रख रहे हैं तो आप थोड़ा सा निर्जल ना रह के फलाहारी करके व्रत रखेंगे तो आगे के लिए आपके लिए मार्ग प्रशस्त हो जाएगा कि आगे कभी आपको ज़रूरत हो, स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दिक्कत हो तो आप फलाहार कर सकते हैं। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है भगवान विष्णु के प्रति सच्ची भक्ति और श्रद्धा, और इससे अलग कुछ भी नहीं है। अगर आप निर्जल भी व्रत रख रहे हैं, मन में बार बार गलत भावनाएं आ रही हैं और आपको व्रत को लेके बहुत सारे कष्ट हो रहे हैं कि निर्जल हैं हम, मुझे बार बार प्यास लग रही है, क्या करें, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखें ही व्रत रखें कि आपको सच्ची भावना रखनी है, सच्ची भक्ति रखनी है। और निर्जल रखना ना रखना वो अलग चीज़ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है सच्ची भक्ति। अब आपको दोनों सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब बात कर लेते हैं व्रत पारण विधि कैसे करनी है। देखिए, द्वादशी तिथि पे ही व्रत का पारण किया जाता है, तो पारण का जो समय बताया उस समय देखिए द्वादशी तिथि को प्रातः स्नान कर ले, भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी युक्त जल अर्पित करें, दान पुण्य करें, इसके बाद जल ग्रहण करके व्रत का पारण करें, फिर सात्विक भोजन ग्रहण करें। दोस्तों, निर्जला एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्म संयम, भक्ति और भगवान विष्णु के प्रति समर्पण का महान पर्व है। यदि श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत किया जाए तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और यदि आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद।